अरे नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना राजू कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ धागे का नहीं बल्कि दिलों का बंधन है। जी हाँ, रक्षाबंधन। ये वो दिन है जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की दुआ करती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। ये त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे रिश्तों की मिठास और खट्टी मीठी नोक झोंक का जश्न है। याद है बचपन में कैसे हम इस दिन का इंतजार करते थे। बहन सोचती थी आज तो जेब भारी होगी और भाई सोचता था आज तो जेब खाली होगी। लेकिन दोस्तों, इस प्यारे से त्योहार में भी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो शायद नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार रक्षाबंधन को और भी खास बनाया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस खूबसूरत मौके पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे रिश्ते में और भी प्यार घुले और किन बातों से बचना चाहिए ताकि इस पवित्र बंधन पर कोई आंच न आए। तो तैयार हो जाइए, अपनी अपनी राखियां और मिठाइयां लेकर बैठ जाइए क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा सफर जो आपके इस रक्षाबंधन को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। हम जानेंगे वो छोटी छोटी रस्में जो इस त्योहार को पूरा करती हैं और वो गलतियां जिनसे हमें दूर रहना है। चलिए मिलकर मनाते हैं ये त्योहार पूरे जोश और सही तरीके से। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मजा भी आएगा और जानकारी भी मिलेगी। तो जी, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब बहन थाली सजाकर लाती है तो भाई साहब भी तो तैयारी करेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह से क्रिकेट खेल कर आए हैं, पसीने में लथपथ हैं और बहन ने सीधा उसी कलाई पर राखी बांध दी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। राखी बांधने से पहले भाई को अपनी कलाई को अच्छे से साफ करना चाहिए। आप पानी से धो सकते हैं या एक साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं। अरे थोड़ा गंगा जल छिड़क लेंगे तो क्या ही बात है। सोचिए, ये कलाई वो जगह है जहां बहन अपना प्यार और विश्वास का धागा बांधने वाली है। इसे पवित्र और साफ रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सफाई का मामला नहीं है, ये सम्मान का भी प्रतीक है। जब आप अपनी कलाई साफ करते हैं तो आप उस राखी और अपनी बहन की भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये एक छोटा सा कदम है लेकिन ये दिखाता है कि आप इस पल को कितनी गंभीरता और प्यार से ले रहे हैं। तो इस बार बहन के राखी लेकर आने से पहले ही अपनी कलाई चमका कर रखना, समझे? वरना बहन कहेगी भैया पहले नहा के आओ फिर राखी बंधवाना। मजाक कर रहा हूँ लेकिन बात में दम है। अच्छा जी, कलाई तो साफ हो गई। अब आता है त्योहार का सबसे मीठा हिस्सा। देखिए, राखी तो बंध जाएगी लेकिन त्योहार का असली मजा तो तब है जब उसमें परंपरा का तड़का लगे। राखी बांधते समय बहन को अपने भाई के माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। ये तिलक सिर्फ एक टीका नहीं है, ये विजय का, सम्मान का और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये कहता है कि मेरे भाई का माथा हमेशा ऊंचा रहे। और तिलक के बाद अरे वही जिसका हम सबको इंतजार रहता है, मिठाई। बहन अपने भाई का मुंह मीठा कराती है। अब यहाँ भाइयों के लिए एक सलाह है, जब बहन मिठाई खिलाए तो नखरे मत करना। अरे मैं डाइटिंग पर हूँ, मीठा नहीं खाता। अरे भाई, साल में एक दिन आता है। बहन के हाथ से प्यार की मिठाई खाने से कुछ नहीं होता बल्कि रिश्ते में और मिठास खुल जाती है। ये वो पल है जो यादें बनाता है। वो लड्डू या बर्फी का स्वाद सिर्फ मीठा नहीं होता, उसमें बहन का प्यार, उसकी दुआएं और थोड़ी सी शरारत भी मिली होती है। तो इस रस्म को पूरे दिल से निभाइए क्योंकि यही तो रक्षाबंधन की असली रौनक है। राखी बंध गई, तिलक लग गया, मुंह भी मीठा हो गया। अब क्या? अब आता है वो पल जो इस रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। राखी बांधने के बाद बहन को अपने भाई को दिल से आशीर्वाद देना चाहिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ बड़े ही आशीर्वाद दे सकते हैं। बहन चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका आशीर्वाद भाई के लिए बहुत मायने रखता है। आप उसकी लंबी उम्र, उसकी सफलता, उसकी खुशी के लिए प्रार्थना करें। कहें भैया हमेशा खुश रहो, तरक्की करो और दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदम चूमे। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक कवच की तरह काम करते हैं। जब बहन सच्चे दिल से दुआ देती है तो वो भाई के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है और भाई को भी चाहिए कि वो अपनी बहन के आशीर्वाद को सम्मान के साथ स्वीकार करे।
सिर झुकाकर या हाथ जोड़कर उसका आशीर्वाद लें। ये पल रिश्ते में विनम्रता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इस बार सिर्फ राखी नहीं, बल्कि ढेर सारा आशीर्वाद भी देना और लेना। चलिए जी, बहन ने तो अपनी सारी रस्में पूरी कर दी। अब गेंद है भाई के पाले में, और ये वो पल है जिसका बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है, गिफ्ट। अरे भाई साहब, बहन को उपहार देना बिल्कुल मत भूलना। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये आपके प्यार, आपकी परवाह और उस वचन का प्रतीक है जो आपने उसकी रक्षा के लिए दिया है। ये मत सोचिए कि तोहफा कितना महंगा है, जरूरी ये है कि वो दिल से दिया गया हो। आपकी छोटी सी चॉकलेट भी उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला सकती है। ये एक तरह का शुक्रिया है जो आप अपनी बहन को कह रहे हैं, उसकी दुआओं के लिए, उसके प्यार के लिए। और बहनों, ज्यादा उम्मीदें मत लगाना कि आज ही चांद तारे तोड़कर ला देगा। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में उपहार की कीमत नहीं, उसके पीछे की भावना मायने रखती है। ये एक प्यारी सी परंपरा है जो इस त्योहार की खुशी को दोगुना कर देती है। तो भाई लोग, अपनी जेब थोड़ी ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहन की मुस्कान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी क्या नहीं करें पर। देखिए, भाई बहन का रिश्ता होता ही है नोक झोंक वाला। रिमोट के लिए लड़ाई, कमरे के लिए लड़ाई, मम्मी पापा के ज्यादा प्यार के लिए लड़ाई, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन रक्षाबंधन का दिन बहुत पवित्र और खास होता है। इस दिन कोशिश करें कि किसी भी तरह के झगड़े या बहस से बचें। कोई पुरानी बात पकड़कर बैठ गए या किसी छोटी सी बात पर एक दूसरे को ताना मार दिया, ये सब इस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस दिन सिर्फ और सिर्फ प्यार की बातें होनी चाहिए। अगर कोई पुरानी शिकायत है भी, तो उसे इस एक दिन के लिए भूल जाइए। कटु शब्दों का प्रयोग तो भूल कर भी न करें। आपके शब्द किसी भी तलवार से ज्यादा गहरे घाव दे सकते हैं। ये दिन रिश्तों को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। तो अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को साइड में रखिए और इस दिन को सिर्फ प्यार और हंसी मजाक के साथ मनाइए। याद रखिए, राखी का धागा जितना नाजुक होता है, शब्द की चोट उससे भी ज्यादा तकलीफ दे सकती है। और अब आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात, राखी बंध गई, सब रस्में हो गईं, फोटो खींच गईं। अब कई बार लोग क्या करते हैं, राखी बंधवाने के तुरंत बाद जाकर हाथ धो लेते हैं, या बहन राखी बांधकर तुरंत हाथ धोने चली जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार राखी एक पवित्र और अभिमंत्रित धागा होता है। जब बहन इसे आपकी कलाई पर बांधती है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा और शुभता आपके साथ जुड़ जाती है। अगर आप तुरंत हाथ धो लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप उस शुभता को बहा रहे हैं। इससे त्योहार की पवित्रता में बाधा आ सकती है। कम से कम कुछ घंटों के लिए राखी को वैसे ही रहने दें। उस धागे की ऊर्जा को अपने अंदर समाने दें। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक परंपरा के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे त्योहारों को खास बनाती हैं और उनकी पवित्रता को बनाए रखती हैं। तो याद रखिएगा, राखी बंधने के बाद थोड़ा सब्र रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ क्या करें और क्या नहीं करें, जो हमारे रक्षाबंधन के त्योहार को और भी सुंदर और सार्थक बना सकती हैं। ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये उस रिश्ते का जश्न है जो जीवन भर हमारे साथ रहता है। ये वो रिश्ता है जिसमें लड़ाई भी है, प्यार भी है, शिकायतें भी हैं और एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा भी है। इस दिन को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं, बल्कि एक एहसास की तरह मनाइए। मेरी तरफ से दुनिया के सभी प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही प्यार, विश्वास और हंसी मजाक से भरा रहे। इस त्योहार को पूरे सम्मान और प्यार के साथ मनाएं। अपनी बहन का सम्मान करें, अपने भाई की इज्जत करें, क्योंकि ये रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये धागा सिर्फ सूत का नहीं, आपकी भावनाओं का, आपकी यादों का और आपके अटूट प्यार का प्रतीक है। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें और हाँ,
कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप इस बार अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।